जिगरी सबका यार। इनको गैलरी से निकाल दिया जाए। टोटल वोट्स पोल्ड 291, सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। वोट्स रिसीव किए। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हंगामा आराई शोर शराबे में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। नून लीग के सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमे असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर बन गए। अयाज सादिक ने 199, मुस्तफा शाह ने 197 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद के आमिर डोगर को 91, जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। दोनों अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने डायस का घेराव कर लिया। ऐवान में जूते लहराते रहे। अलीम खान और अता तारड़ के वोट डालने पर शदीद नारेबाजी। नवाज शरीफ के पहुंचने पर लीगी अरकान ने उनके गिर्द हिसार बना लिया। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। राना तनवीर, निसार जट और उमर अयूब में नोक झोंक। पहले खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सियासत में तल्खियां आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। कोशिश होगी हम सब मिलकर कौमी इत्तफाक की राय पैदा करें। हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद है जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर तक, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। फॉर्म 45 का बंदा यहाँ बैठ सकता है। अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। वोट गिरने वालों ने अवाम का मैंडेट चुराया। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, कहते थे बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लग गया। देखें, ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। उमर अयूब ने सवाल किया, घुस बैठिए स्पीकर के इंतखाब में वोट कैसे डाल सकते हैं? ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। गला खराब है, कट भी जाए तो हमने आवाज उठानी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया वो ऐवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर का स्पीकर से मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग देने का मुतालबा। कहा, आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, सियासी मुखालिफिन में हकीकत सुनने का हौसला नहीं। ये 2018 की धांधली की पैदावार हैं। उमर अयूब किस पार्टी में नहीं गए? नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को बनाने उनके घर पहुंच गए। कायद नून लीग के सरपराज हिक्वाई से 1-to-1 तवील मुलाकात। नवाज शरीफ की फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत, हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे किए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और मौलाना ने हमेशा एक दूसरे की बात मानी है, हम मौलाना को कहीं नहीं जाने देंगे। सहाफ़ी के सवाल पर साद रफीक बोले, इंशाअल्लाह खैर होगी। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ कायम है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, ताहम फैसला मरकजी जनरल काउंसिल में किया जाएगा। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। तो ये समझता है
कि हम अपना हक लेना नहीं जानते, तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है, और बार बार सिलेक्टेड बन के आते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, हमारा पैसा चोरी करते हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो 1 हफ्ते के अंदर। जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मसला जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वजीर आला KP मुंतखब। हल्फ बर्दारी आज 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली वजीर आला से हल्फ लेंगे। 9 मुंतखब वजीर आला का ऐवान में पहला धुआंधार खिताब। पुलिस को 9 मई के नाजायज मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। कहा, मैं अपने घर पर था मगर 9 मई की 9 FIR काटी गई। मैंने कुछ किया है तो आए मुझे गिरफ्तार करें। मेरे कारकुनान, खवातीन और लीडर पर FIR खत्म की जाएं। चीफ जस्टिस से मुतालबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। FIR करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। 9 मुंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मैंडेट चोरी करना आइन और कौम के साथ गद्दारी है। फॉर्म 45 खोलें, हकीकत कौम के सामने लाएं। मीर सरफराज पुख्ती बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा न कराए। असम्बली में बाकायदा वोटिंग आज दिन 11 बजे होगी। सरफराज पुख्ती से डिप्टी कमिश्नर गवादर का टेलीफोनिक राब्ता। नामजद वज़ीर-ए-आला की रिहायशी इलाकों से फौरी नकासी आपकी हिदायत। मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगी आपको बताए बगैर मैं आऊँगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहाँ पर आऊँगी चेक करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक। कहती हैं, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए उन्हें भी रमज़ान पैकेज दे रहे हैं। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला ने तमाम तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डाटा मुरतब करने का हुक्म। मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। MKM का हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला। नून लीग के साथ आईनी तरमीम का मुआहदा तय। 3 नकाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बल्दियाती निज़ाम कराची के मसाइल का हल और आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग से गवर्नर्स के मामले पर बात फाइनल हो चुकी। जहां जहां नून लीग से मुआहदा नहीं हुआ वहां मुत्तहिदा को मौका मिलेगा। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कहीं इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गडाप टाउन में यालाबारी। मौसम में खुनकी बढ़ गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। KP में जल थल 1। पेशावर में रिमझिम। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का नया स्पेल जारी। चित्राल, अपरदीर, कलाम, मालम जबार, नथिया गली में बर्फ ही बर्फ। शोगरान, कागान, नारान और मुल्हिका वादियों में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। लैंडस्लाइडिंग से शहराए नीलम और शहराए कराकुरम ब्लॉक। मरी, गलियात और गिरदोनवा में आज बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। गवादर में तबाहकुन सूरत हाल बरकरार। 2 दिन में 187 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हजारों लोग बेघर। गलियों में कई फीट पानी जमा। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, लोहरलाई और कोहलू में वक्फे से बारिश। पाक बहरिया का गवादर में रिलीफ ऑपरेशन जारी।
सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी, शेड्यूल जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात आज जमा कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो तजवीज़ कुनिंदा होंगे, कागजात फारूक नायक जमा कराएंगे। उधर सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। पंजाब असेंबली मार्च में सेनेट के 12 अरकान का इंतखाब करेगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर की मुद्दत 8 मार्च को पूरी होगी। पाकिस्तान की सियासत यह है, जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई दोनों अवामी ताकत से आए भोंडा मंसूबा खाक में मिल गया। महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में सारे ख्याल कहा, सब तय कर लें, सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लिमान होगा। मार्शल लॉ की हिमायत ना करने वालों जजेस को हीरो करार दिया जाए। मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले जजेस से तनख्वाहें वापस ली जाएं। एहसन इकबाल ने कहा, एक लीडर जमात या इदारा तनहा मसाइल हल नहीं कर सकता। तकसीम की सियासत करेंगे तो अवाम नाउमीद होंगे। ऑपोजिशन मुल्क की खातिर संजीदगी का मुजाहरा करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 माह की सजा मुअत्तल कर दी। कहा, 1 माह के दौरान अपील दायर करें, सजा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। SSP ऑपरेशन को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। DC और दीगर ने फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल कासिफ आईसीसा ने कहा, हमने मुतादिद बार मुजाहिर नकवी को गवाहन पर जुरह का मौका दिया, लेकिन वो ना आए। हम किसी को लाजमी जुरह करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को रिलीफ मिल गया। 9 मई जलाओ घिराव केस में दरखास्त जमानत मंजूर। 5 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब 9 मई के 7 केसेस में बानी PTI को मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। कहा, बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में गवाहों के बयानात पढ़कर सुनाए। कम उम्र बच्चियों की निकाहनामे मनसूख करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट का कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा, कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कानून पर अमल दरामद के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मेरियट की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने विजन से आगाह किया। बहादुर पुलिस अफसर सैयदा शहरबानो सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेंगी। ASP शहरबानो ने दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। जल्द फैमिली के हमरा सऊदी अरब जाएंगी। उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगी। सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए दौरे की दावत दी थी। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले का केस। अदम सबूत पर अजीज बलोच समेत 4 मुल्जिमान बरी। प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम अजीज बलोच के खिलाफ 35वें मुकदमे में भी जुर्म साबित करने में नाकाम। बरी होने वाले दीगर मुल्जिमान में मोहम्मद सलाम उर्फ बोला निसार, जाकिर उर्फ डाडा और गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलाम। इसराइल ने बरबरियत की इंतहा कर दी। इमदाद की मुंतसिर निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी। 104 शहीद, 750 जख्मी। UN सेक्रेटरी जनरल ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया ने इसराइल से हथियारों की खरीदारी रोक दी। आलमी मुसम्मत के बावजूद ब्रिज कैंप, खान यूनिस और रफा में भी बमबारी।
HPL PSL में एक दिन का वक्फा। 8 मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी करेगा। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। शाम को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान्स का 5 मैचेस जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहला नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 फतुहात के साथ दूसरे नंबर पर। मुसलसल 2 बार के चैंपियन लाहौर कलंदर्स कोई मैच न जीत सकी। खानेवाल के इलाके तलंबा में नेजाबाजी के मुकाबले 350 से ज्यादा घुड़सवारों की शिरकत। सिंगल मुकाबलों में तसव्वुर, सेक्शन मुकाबलों में हिदायतुल्लाह ने अव्वल पोजीशन हासिल की। डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर पॉल पोग्बा पर 4 साल की पाबंदी लग गई। अगस्त 2027 तक फुटबॉल की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इतालवी अदालत ने फैसला सुनाया। एथलेटिक क्लब कोपा डी रेल कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में एथलेटिको मैड्रिड को 3-0 से हरा दिया। एथलेटिक क्लब और मिलोरका 6 अप्रैल को फाइनल में टकराएंगी। और रोमानवी शायर नासिर कासमी को मताहों से पिछड़े 52 वर्ष बीत गए। उनकी लिखी गज़लों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। नासिर कासमी की शायरी आज भी दिलों को ताज़ा करती है।